वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए अब आपको आगे वही एफपीएस सीजीएस एमकेएस के कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो यूनिट्स बता देते हैं मात्रक कि किस तरह से। बाकी हैं लगभग 100-150 हैं जो आपको लर्न करना है, लेकिन यदि फिर भी जो रिपीट होते हैं बार बार आते हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो वो तो आप देख ही लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट देखिए, 1 फुट या FT इस तरह से भी शो कर सकते हो आप इसको। 1 फुट जो है वो कितने 12 इंचेस या 12 इंच के बराबर है। ठीक है, 1 फुट बराबर क्या है 12 इंच के। चलिए फिर नेक्स्ट है 3 फुट या 3 फीट भी कहते हैं इसको ना। 3 फुट बराबर होता है 1 यार्ड के। क्या कहते हैं यार्ड। ठीक, ये लंबाई का मात्रक है, लेकिन ये शब्द आपने ज़रूर सुना होगा जैसे कि ट्रेन्स वगैरह। ठीक है, ट्रेन के लिए यूज़ होता है कि यदि मान लीजिए सपोज़ जो है आपकी एक ट्रेन है वो जा रही है, एग्जांपल आपको बता दे रहे, यार्ड शब्द कहाँ सुना आपने। सपोज़ वो ट्रेन है भोपाल टू जबलपुर। ठीक है, और ये ट्रेन जो है अर्ली मॉर्निंग 5:30 पे भोपाल से इसका डिपार्चर है। अराइवल कितना है, मान लीजिए 11 बजे वो पहुंच जाती है जबलपुर। ठीक है, अब दिन भर जो है वो जबलपुर में रहती है और शाम को लगभग 4 बजे जबलपुर से निकलती है, तो रात को 10 बजे करीब, एग्जैक्ट टाइमिंग जो भी हो उसकी, मान लीजिए 10 बजे करीब जो है वो भोपाल पहुंचती है। तो ये 11 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है, ये जबलपुर में खड़ी हुई है ट्रेन। प्लेटफॉर्म पे तो खड़ी करेंगे नहीं इसे, ठीक है, क्योंकि फिर बाकी गाड़ियों का क्या होगा। ठीक, पैसेंजर्स को भी प्रॉब्लम होगी। तो ये जो 11 बजे से 4 या 11 बजे से 3:30 पौने 4 बजे तक ये जहाँ खड़ी की जाती हो, उसके लिए भी जो स्थान है रेलवे स्टेशन पे बने रहते हैं वो कहलाते हैं यार्ड। ठीक है, यार्ड या कहते हैं ना यार्ड में गाड़ी खड़ी कर दी गई, तो ये वो यार्ड है, लेकिन ये यार्ड आपकी लंबाई का मात्रक है। आ रहा समझ में। चलिए तो इस बात का ध्यान रखें कि ये यार्ड लंबाई का मात्रक है, और वो जो ट्रेन 4-6 घंटे के लिए या रात भर के लिए, मान लो 11 बजे आई ट्रेन आपके शहर में, अगले दिन सुबह 5 बजे 6 बजे निकलना है उसको, तो प्लेटफॉर्म पे तो खड़ी करेंगे नहीं उसे। ठीक है, तो कहाँ चली जाती है वो यार्ड में, उसकी साफ़ सफाई होती रहती है, मेंटेनेंस वगैरह, और उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग फिर आ जाएगी वो। तो ये 11 से 4 बजे तक या 11 से 3:30 पौने 4 बजे तक ये जो ट्रेन खड़ी वो यार्ड में खड़ी है, लेकिन ये यार्ड अलग है, और ये जो हम ले रहे हैं 3 फुट बराबर 1 यार्ड, ये लंबाई का मात्रक है। इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए जैसे यार्ड वर्ड को यूज़ किया जाता है बसेस हैं। बस कहाँ जाती है, डिपो में। ठीक है, बस जो है आजकल बस डिपो आपके बस स्टॉप को बस स्टेशन कहते हैं, कुछ स्टेट में उसको बस स्टेशन बोलते हैं। ठीक है, और लेकिन यदि मान लीजिए आपको 4-6 घंटे के लिए उसको अलग कहीं रखना है तो बस डिपो में जाती है। ठीक है, और उसी प्रकार से यदि आप प्लेन की बात करें तो प्लेन कहाँ जाते हैं, एयरपोर्ट पे नहीं रहते फुल टाइम। कहाँ रहते हैं वो, हैंगर में। कहाँ रहते हैं, हैंगर, HANGAR, हैंगर। ये जो प्लेन है वो रहते हैं हैंगर में। अब ये हैंगर शब्द भी आपका सुना हुआ है, लेकिन जिस हैंगर के बारे में आप सोच रहे हैं वो ये है HANGER। ठीक है, ये वो खूंटी है जिस पे आप कपड़े टांगते हैं, या हैंगर और ये हैंगर जो है वो जहाँ पे प्लेन्स वगैरह को 4-6 घंटे के लिए या उससे ज़्यादा समय के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें हैं। अब उसके बाद में तो 3 फुट या 3 फीट = 1 यार्ड होता है। और देखें फिर 220 यार्ड 220 यार्ड = होता है 1 फरलांग। क्या होता है, 1
फरलांग। हालांकि इस तरह की मात्रा का कम ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक आपने ये मात्रक ज़रूर सुना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में अक्सर कहा जाता है कोस। ठीक है, बोलते हैं ना इस गांव से वो गांव, हमारा गांव लगभग जो है 10 कोस है। तो कोस यानी क्या, तो ये मान के चलिए लगभग 3 किलोमीटर के बराबर एक कोस माना जाता था। ठीक, तो 10 कोस हो गया, मतलब 30 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस है। आजकल नहीं यूज़ होता है, तो यह ध्यान रखना है 220 यार्ड बराबर होता है एक फरलांग। और देखें 8 फरलांग, 8 फरलांग बराबर होता है एक मील। एक मील, 8 फरलांग बराबर क्या होता है, एक मील के होता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना माइल्स। ठीक, तो यहाँ पे लगभग 1.609 किलोमीटर बराबर भी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो भी एक मील के बराबर होता है। तो मील जो है वो किलोमीटर से बड़ा मात्रक है, मतलब किलोमीटर का 1.5 गुना से भी थोड़ा आगे, यानी 1.6 टाइम्स जो है वो एक मील के बराबर होता है। ठीक, हम भले गाड़ी में बोलते हैं माइल्स मीटर, लेकिन माइल्स मीटर नहीं, वो माइल्स नहीं किलोमीटर दिखाते हैं। ठीक, चलिए और देखें, फिर उसके भी आगे हैं। नेक्स्ट आप देखिए, ये वो इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं जिनको आपको याद रखना है, कॉपी पर लिख लिख के देख लेना। हाँ, फिर उसके बाद में एक मील, ये आगे नेक्स्ट, एक मील बराबर है 1.609 किलोमीटर के। यानी कि 1.609 किलोमीटर की जब आप डिस्टेंस, दूरी तय कर लेते हैं, तो वो लगभग आपका 1.609 किलोमीटर चल लेंगे, तो वो एक मील के बराबर होगा। फिर इसी का एडवर्स कर दें, तो यहाँ पर आप लिखें 1 किलोमीटर इक्वल्स टू, फिर क्या, तो 0.6214, 0.6214 माइल्स या मील, माइल ही बोलेंगे नॉट माइल्स, क्योंकि एक से कम है ना। तो 0.6214 माइल या मील, एक किलोमीटर में 0.6214 मील जो होते हैं। फिर एक और है 1852 मीटर, 1852 मीटर बराबर एक नॉटिकल मील के बराबर होता है ना, जो आप नॉटिकल मील समझते हैं, जो शिप्स वगैरह में यूज़ होता है। फिर और देखें, एक टन, एक टन बराबर होता है 2240 पाउंड के। कितने के, 2240 पाउंड के बराबर होता है। ठीक है, फिर एक पाउंड किसके बराबर होता है, तो लगभग 453.6 ग्राम के बराबर एक पाउंड होता है। ये हम आगे मिलेगा आपको, 453.6 ग्राम बराबर एक पाउंड। और सुने, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है आपका गैलन। आपने देखा होगा ना, टंकियों के ऊपर नगर निगम लिख देता है कि इस टंकी की पानी की क्षमता इतने गैलन है। ठीक है, तो लगभग 4.5 लीटर के बराबर एक गैलन होता है। तो लिखिए, एक गैलन बराबर 4.546 लीटर, 4.546 लीटर, 4.546 लीटर बराबर एक गैलन। फिर उसके बाद में वर्ड यूज होता है बैरल। बैरल का यूज़ हम तब करते हैं जब हम अदर कंट्रीज से जो है पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह ये सब लेते हैं ना, तो बैरल में आता है। उसमें यूनिट्स कौन सा, लीटर में तो आएगा नहीं कि 5 करोड़ लीटर पेट्रोल आ गया। ठीक है, वो तो बहुत छोटा मात्रक है, तो बैरल में कैलकुलेट किया जाता है। तो लगभग 31.5 गैलन बराबर एक बैरल होता है। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि एक गैलन जो है वो 4.5 लीटर के बराबर है, और वो 31.5 गैलन मिलके एक बैरल बन रहे हैं। यानी लगभग 142 लीटर जब आता है ऑयल या पेट्रोल फ्यूल,
तो वो लगभग उसे एक बैरल में 142 लीटर क्वांटिटी आ जाती है। तो ये ध्यान रखें 31.5, ठीक है, 31.5, 31.5 गैलन बराबर एक बैरल के होता है, BARREL बैरल, ठीक है। तो इस तरह से और भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी हैं। एक ऊर्जा के मात्रक में एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, जूल में मापते हैं ऊर्जा को। एक गज 3 फुट के बराबर होता है, एक गज जो है वो 3 फुट के, ये सब आपको जब समझाएंगे तो और क्लियर दिखेगा कि किस तरह से। तो एक गज जो है वो 3 फुट के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह की बातें हैं जो ध्यान में रखनी है आपको, ये मात्रक स्पेशली। वैसे तो आपके पास और भी है लिस्ट है, लेकिन ये बार बार यूज़ होंगे। हाँ, एक इंच जो है वो 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, यानी लगभग 2.5 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है, ठीक। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, आपको बताया था। और 1 मीटर में लगभग 3.28 फीट होते हैं, ठीक। 453.6 ग्राम का एक पाउंड होता है। फिर उसके बाद में एक गज बराबर, ये भी मीटर में समझ लें, एक गज मीटर का 91% होता है, तो 0.9144 मीटर। एक गज बराबर कितना होता है? 0.9144 मीटर, ठीक है। और एक मीटर बराबर होता है 1.0936 गज, 1.0936 गज। क्लियर है? तो इस तरह की घटनाएं हैं जो आपको याद रखनी हैं। 10 क्विंटल मिलके 1 टन बनता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह की ये बातें ध्यान में रखें आप, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो आपको इसके न्यूमेरिकल्स बताएं, ठीक। थैंक यू।